सर आलस बहुत हो गया है होली के बाद, तो क्या दिक्कत है आलस में? होने दो आलस। नौकरी जरूरी थोड़ी ना है हमारे लिए। क्या हुआ फिर, क्या ही नुकसान होगा? अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की नौकरी लेनी पड़ेगी, कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी में कोई एजेंट वेजेंट बनना पड़ेगा। और जहाँ महीने के 70 80 90 हज़ार लाख रुपए कमा सकते थे, वहाँ पे 25 30 हज़ार रुपये में चल जाएगा। बच्चे ज़्यादा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। जब बाहर निकलेंगे शॉपिंग करने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। बच्चों को, अपने स्पाउस को कभी घूमने घुमाने लेके जाएंगे तो देखना पड़ेगा यार इस रेस्टोरेंट में तो नहीं जाते, यहाँ पे तो एवरेज पेमेंट हमें जो 200 300 रुपये करनी पड़ती है एक पर्सन की, रहने देते हैं। प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जाएंगी ज़िंदगी में। ठीक है, आज अगर ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, सोचना नहीं पड़ेगा शॉपिंग करते हुए, रेट टैग नहीं देखोगे, अनटिल अनलेस की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड की शॉपिंग करने चले गए हो तुम, रेस्टोरेंट जाने से पहले किसी दिन सोचोगे नहीं कि आज खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात, कि बच्चों को ना किसी और की कहानी सुना के मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी खुद की कहानी सुना के मोटिवेट करोगे। तुम अपने बच्चों के लिए खुद हीरो हीरोइन बनोगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो ना, आपने, आपके हाथ में है, देखो, बेबुनियादी मोटिवेशन मुझे देनी नहीं आती, जो होगा मैंने बता दिया तुम्हें। कॉम्प्रोमाइज़ की नौकरी करनी पड़ेगी, अब वो सब नहीं हो पाएगा जैसे सपने सोचे थे, अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे हाथ में है कि आलस करना चाहते हो, पूरा दिन टाइम वेस्ट करना चाहते हो, या पागलों की तरह 12 12 घंटे दिन में पढ़ना चाहते हो। तुम्हारे हाथ में है। कितने दिन मांगे हैं मैंने तुमसे? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, बस। ज्यादा से ज्यादा 1 साल। पागलों की तरह दिन में 10 10 12 12 घंटे पढ़ो। सनक सवार हो गई है, एक पागलपन सवार हो गया है सिर पे। सन की लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी करो वही करना है बस। 12 घंटों में आपकी वीडियो क्लासेस, रिवीजन्स एंड प्रैक्टिस शीट्स, पीडीएफ सब कवर हो गया उसके अंदर। पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। खाना खा रहे हैं तो ध्यान है कि भैया अब खाना खाने के बाद क्या पढ़ना है। वॉशरूम गए हुए हैं तो ये ध्यान है कि भैया अब जल्दी बाहर निकल के मुझे ये करना है। नहाने गए हुए हैं तो ये ध्यान है कि फटाफट नहा के मुझे ये पढ़ाई करनी है। कोई दोस्त का कॉल भी आ रहा है तो बोल रहे हैं भैया काम की बात बता, है तो कुछ, नहीं तो करता हूं फिर बाद में बात। हर समय दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि अब मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है। अगर पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे, रात को एक अच्छी नींद आएगी, अगले दिन सुबह अच्छे से पढ़ाई होगी। अगर पूरा दिन खराब कर दोगे ना, अगर पूरा दिन प्रोडक्टिव यूज नहीं किया, जब सोने लगोगे ना तो गिल्ट